खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना, जितनी गहराई अंदर उतना तूफान बाकी है। So hello everyone, I am Gauri Gupta from GSV Medical College Kanpur. So guys, I want to congratulate to all those students who secure very good marks in this NEET 2023 exam. बेसिकली ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिनका ये एग्ज़ाम अभी ठीक नहीं हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है, तो देखो आपको बुरा लगना भी चाहिए क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी थी, इतने दिन, इतने साल, तो आपको बुरा लगेगा ही ऑफ कोर्स। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि गिव अप मत करना। और इस वीडियो का मोटिव ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में आता है। लाइक सपोज़ अगर स्टूडेंट ने 12th बोर्ड्स के साथ ये नीट एग्ज़ाम दिया है, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट है और उसके मार्क्स कम आए हैं, लाइक 200-300 की रेंज में आए हैं, तो वो एक अटैम्प्ट और दे सकता है, ड्रॉप ले सकता है, ठीक है। क्योंकि 12th के साथ मैनेज करना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टैकल, सो यू कैन गिव अ 1 year ड्रॉप फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। बट ये आपका अगर फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था, सेकेंड अटैम्प्ट था, मीन्स यू हैव टेकन 1 ड्रॉप एंड यू हैव गिवन 1 year ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो गाइज, अगर आपके अभी भी 200 से 300 मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर आप सोचते हो कि आप 1 साल और दे के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लाइक 550 से अबव, तो आप दो। वरना अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो आप छोड़ दो। किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फोर्सफुली इस प्रोफेशन में आओगे, नीट क्रैक भी कर लोगे, तो फिर आप आगे खुश नहीं रह पाओगे। तो मेन मोटिव ये है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप गिव अप नहीं करना चाहते हो एंड यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप मैटर नहीं करते। फिर अगर आप बनना चाहते हो डॉक्टर, तो फिर आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए। और अगर आपका ये सेकंड अटैम्प्ट है और आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपका खुद मन नहीं है, देन यू कैन लीव फॉर दिस। और अगर आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हो कि अगर आप अपने आप को 1 साल और दोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे डेडिकेशन के साथ, भले ही आपके इस साल 200 से 300 मार्क्स स्कोर हो रहे हो, लेकिन आप कोशिश करोगे, आप अपना एम रखोगे कि आप 600 स्कोर कर सको, आप इतना पढ़ाई करोगे विद डेडिकेशन, तो आपको ज़रूर देना चाहिए। आपको अपना पोटेंशियल ज़रूर दिखाना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने ऑलरेडी 4 से 5, इनफैक्ट 4 से 6 ड्रॉप्स ले रखे हैं, बट फिर भी उनके 300-400 मार्क्स आ रहे हैं, तो गाइस देख लो कि कहाँ गलती कर रहे हो। मतलब इतने साल पढ़ने के बाद भी आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप मिस्टेक कर रहे हो अगेन एंड अगेन, तभी आपके मार्क्स स्कोर नहीं हो पा रहे। तो समझो, एनालाइज़ करो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। या आपकी सिली मिस्टेक हो जाती है एग्ज़ाम सेंटर में, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ में कुछ दिक्कत आ जाती है, या फिर आप मार्क फिलिंग गलत कर देते हो। लेकिन हर साल तो ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब समझ लो कि अगर आप इतने साल में नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आपका मतलब सच में मन है करने का, खुद से सवाल पूछो। अगर सच में मन होता तो शायद आपका जल्दी हो जाता। तो फिर यार 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो तुम गिव अप नहीं करना चाहते हो, मीन्स यू हैव टेकन दिस इन ईगो, तुमने अपने ईगो में लिया हुआ है कि तुम्हें क्रैक करना है। और अगर ऐसे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सही भी है और कहीं ना कहीं ये गलत भी है। सही इसमें है कि तुम गिव अप नहीं कर रहे हो अपने ड्रीम्स में, तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम बनना चाहते हो एंड यू आर गिविंग वेरी मच एफर्ट्स। और गलत इस बात में है कि तुम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर चुके हो, ऑलरेडी तुम 4 से 5 साल वेस्ट कर चुके हो। तो देखो यार, मैं बस इतना सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी भी तुम 5 ड्रॉप लेने के बाद भी तुम 1 ड्रॉप और लेना चाहते हो नीट 2024 के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दो, बट साथ में तुम पार्शियल ड्रॉप लो। पार्शियल ड्रॉप इन द सेंस तुम साथ में कोई कोर्स क्यों नहीं कर लेते हैं, जस्ट लाइक BSc, है ना। तो ये अगर पार्शियल ड्रॉप अगर आप लेते हो तो इससे ये होगा ना कि अगर बाय चांस फिर से नहीं हुआ, तो कम से कम आप वहाँ तो अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हो ना, कि आपने पूरा टाइम सिर्फ प्रिपरेशन में दे दिया फिर भी आपका नहीं हुआ। तो साथ में साथ आप कुछ ऐसा कोर्स करो जो अगर बाद में नहीं हुआ तो आप बाद में उसको कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। सो गाइस, अगर मैं अपना बताऊँ तो देखो, मेरे केस में ये था कि मैंने 11th क्लास से ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लिया था। एंड मैं क्या करती थी कि 11th-12th में क्लासेस भी होती थी स्कूल की, तो मॉर्निंग से आफ्टरनून तक क्लास में रहते एंड देन स्कूल से घर एंड देन घर से कोचिंग।
तो यही होता था मेरा शेड्यूल कि मैं मतलब मेरा पूरा शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता था। 11th-12th में मुझे बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती थी और साथ में कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है उसे भी पढ़ना पड़ता था। सो इट वॉज़ अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल फॉर मी, बट येस 12th अपेयरिंग के साथ मैंने अपना नीट एग्ज़ाम निकाल लिया था विद अ गुड मार्क्स, दैट इज़ 650। सो येस, यही मेरी जर्नी थी। सो एट द लास्ट मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो तुम करना चाहते हो वैसा करो, किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली प्रेशर, किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें इस प्रोफेशन में जाना है क्योंकि तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, तुम्हारा खुद का क्या मन करता है वो करो। अगर तुम सच में इस प्रोफेशन में आना चाहते हो तो खुद को वैसा बनाओ, खुद को वैसा प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो नीट एग्ज़ाम के लिए, देन यू शुड डेफिनेटली क्रैक, ओके। एंड मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने ऐसा सोचा है कि इस प्रोफेशन में बहुत पैसा मिलता है एंड बहुत ही रेप्यूटेटेड पोजीशन मिलती है, इस वजह से मुझे इस प्रोफेशन में आना है, तो गाइस यार देखो, अगर तुम इस प्रोफेशन में पैसों के लिए आ रहे हो तो ये तुम्हारा मोटिव गलत है। पैसे तो तुम्हें किसी भी प्रोफेशन में मिल जाएंगे, किसी भी जॉब में मिल जाएंगे। इसी वजह से अगर ऐसा सोचते हो तो शायद यही रीज़न है आपका नीट क्लियर नहीं हो पा रहा है। अपना मोटिव सही रखो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, पैसों के लिए नहीं डॉक्टर बनना है। तुम्हें सच में तुम्हारा ड्रीम है, अगर ड्रीम है तो तुम्हारे अंदर जुनून होगा, और अगर जुनून होगा तो तुम डेली पढ़ोगे, और अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल ड्रॉप इन योर एग्ज़ाम्स, नो डाउट। तो गाइज़ देखो, एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको अभी भी लगता है कि आप एक ड्रॉप लेके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, देन यू शुड टेक ड्रॉप। अपनी दिल की सुनो, किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका मन करता है वैसा करो। एंड आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।